जो है इसे ऑनलाइन बात करेंगे। अंकिता हत्याकांड वाले में नार्को और पॉलीग्राफ का मैं आज बहस थी और उसमें एक्यूज की तरफ से अमित सजवाण और हरिद्वार से आए एक अनुज पुंडित थे, उनके द्वारा नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट का विरोध किया गया। हमने प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये रखा कि इनका एक्यूजों का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उनकी एक दफ़े दो एक्यूज उसमें अपनी सहमति दे चुके हैं और एक एक्यूज ने अपनी सहमति नहीं दी थी। तो ऐसा क्या कारण है कि उन्होंने बाद में इस बात के लिए मना कर दिया? तो इस बात को कोर्ट ने हमारी बात को बड़ा गंभीरता से सुना, क्योंकि बड़ा संवेदनशील मामला है, पूरा भारतवर्ष का मामला है। उसमें हमने कहा है कि ऐसी क्या कारण है कि इनके द्वारा इसमें मना कराया जा रहा है। तो इनका नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए। कोर्ट ने इन बातों को सुनने के बाद ये कहा कि हम एक्यूज की वीसी से बात करेंगे, उनके क्या व्यूज़ आते हैं, और उसके बाद उन्होंने 5 तारीख को इसके लिए डिसीजन के लिए लगा दिया। 5 तारीख को जैसे कि हमारी न्यायिक मजिस्ट्रेट भावना पांडे है, जैसे कि उसने कोर्ट में कहा है कि मैं 5 तारीख को इसमें निर्णय करूँ। बहस को सुना गया इसमें नार्को टेस्ट में कि वो सहमत हैं या असहमत हैं। उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि हम सहमत हैं ऑब्लिक असहमत हैं। तो कोर्ट ने कहा कि आप फ्री कंसर्न भी बताइए कि आप सहमत हैं या असहमत हैं। इसमें आप ये दोनों चीज़ लेके नहीं चल सकते कि सहमत भी हों और असहमत भी हों। तो फ्री कंसर्न अगर कोर्ट एक बार उनसे वीसी से पूछताछ करेगी और अगर वो अपने बात बताते हैं कि हाँ हमारे अधिवक्ता द्वारा जो कहा गया है, तो कोर्ट उसको उसी रूप में लेगी कि ये सहमति है। आप ये चीज़ नहीं कह सकते कि मैं सहमत हूँ ऑब्लिक असहमत हूँ। तो अगर वो सहमत है या असहमत है, आप फ्री कंसर्न है, तो एक बार वीसी करेगी कोर्ट और बहस दोनों पक्षों की सुन ली गई है और निर्णय के लिए परसों 5 तारीख की डेट नियत की गई है। तो जो नार्को का फॉर्मेट है वो उसमें पहले पूरी जांच की जाएगी और टीम बनेगी, उसके बाद वो दिल्ली डॉक्टरों की निगरानी में नार्को टेस्ट। निर्णय नहीं हुआ, आज तो केवल सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने अपनी बातें रखी कि इनका जो है नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए, और हमने उसमें अपना पक्ष रखा था। उसमें अभियुक्तगण ने जेल से ये प्रार्थना पत्र दिया था कि वो नार्को पॉलीग्राफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी कंडीशन थी, उनका ये कहना था कि पुलिस हमसे अधूरा सच न उगलवाए बल्कि पूरा सच पूछे कि अंकिता को धक्का किसने दिया। भाई हत्या का कोई मोटिव होता है, वो मोटिव क्या था, अंकिता के साथ जो उसका एक मित्र था पुष्प, उसके क्या संबंध थे, क्या परिस्थितियाँ ऐसी थी कि अंकिता जो है के साथ ये सब परिस्थितियाँ हुई। तो इन सब चीज़ों के बारे में वो उनकी जेल से प्रार्थना पत्र था कि भाई पूरा सच जो है सामने आए। हमने भी अपना पक्ष रखा, हमने कहा कि पुलिस का जो ये प्रार्थना पत्र है ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि पुलिस ने ये नहीं बताया कि उनको नार्को टेस्ट करवाना है या पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना है, क्योंकि दोनों जो टेस्ट हैं उनकी प्रकृति अलग अलग है। तो पुलिस का कहीं स्पष्ट नहीं था प्रार्थना पत्र। और एक विधिक बिंदु भी ये था कि जब जो है ये चार्जशीट फाइल हो चुकी है और कोर्ट ने इसमें संज्ञान ले लिया है, ऐसी परिस्थिति में क्या इनको इंट्रोगेशन के लिए भेजा जा सकता है, नहीं भेजा जा सकता है। तो इस सब विषय पे सुनवाई हुई है। अब 5 तारीख को जो भी आदेश ऑनरेबल कोर्ट उचित समझेगी वो करेगी। पति उनकी कंडीशनल है, वो तो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका नार्को टेस्ट हो, लेकिन उनसे सब चीज़ पूछी जाए ना। ऐसा नहीं कि भाई आप अपने पक्ष का पूछ लें और उनका पक्ष ही ना आए। तो वो चाह रहे हैं कि उनका भी पक्ष पूछा जाए ना, कि दिया वो भी जानना क्या हुआ उनका। उन्होंने इस विषय पे भी लगा कि अंकिता के उसके कैसे संबंध थे, जो उसका मित्र था, और क्या उनके साथ कुछ क्या ऐसी परिस्थितियां हुई, क्या उनका ऐसा कोई ब्रेकअप हुआ है या क्या हुआ है, क्या उसने उसका अंकिता का शोषण किया है, नहीं किया है। ये सब चीज़ें होनी चाहिए थी। और इसीलिए जब अंकिता के परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग करी थी तो इनके द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई थी, क्योंकि ये भी चाह रहे थे कि अगर सीबीआई की जांच होगी तो सारा सच सामने आएगा और ये भी पता चलेगा कि अंकिता का जो मित्र था पुष्प, उसका और अंकिता का क्या संबंध था, और को छोड़ करके चला गया। तो ये सब चीज़ें सामने आनी चाहिए थी, वो चीज़ें सामने नहीं आई। तो